आज है -5 डिग्री। तो सोच सकते हो कि कितना ठंड आ गया है। मतलब धूप देख के शायद लग नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत दिन बाद धूप नहीं बट मतलब क्लियर स्काई है। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें हम बोलने वाले हैं द डिफरेंस इन बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ जर्मन यूनिवर्सिटी एंड इंडियन यूनिवर्सिटी। And also we will gonna discuss about like what is the examination pattern of German universities. So stay tuned in this video. पहले बात तो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में जो एक क्लास का ड्यूरेशन होता है वो मिनिमम 3 घंटे का होता है। तो इंडिया में जो नॉर्मली था कि 1.5 घंटा या फिर 45 मिनट्स मैक्स था शायद। तो इधर जब आप इंडिया से जब इधर आप मास्टर्स में बैचलर्स करने आओगे तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है हम लोगों के लिए। जैसे शम्पा कुछ बोल रहा था इस बारे में। हाँ, जैसे कि पहली बार जब हम आए थे तो हमको बहुत शॉकिंग लगा था कि 3 आवर्स का एक ही क्लास कैसे, मतलब जैसे मतलब पेशेंस लूज हो रहा था कि क्यों रहे इतनी देर तक क्यों सुनना है ये वाला क्लास। क्योंकि हमें क्या था कि हमारा इंडिया में क्या होता है कि 5 to 6 सब्जेक्ट्स का क्लास होता है, मतलब टाइम ड्यूरेशन सेम ही रहता है पर अलग अलग आ जाता है ना। एक का बोर्ड हो गया तो सेकंड आ गया, सेकंड का बोर्ड हो थर्ड आ गया। पर यहाँ भी सेम होता है। यहाँ पे ऐसे 3 आवर्स का क्लास ऐसा नहीं कि 5 to 6 सब्जेक्ट का होता है। एक ही दिन में एक ही क्लास या फिर मैक्स टू मैक्स बता दो तो 2 क्लास होता है। तो ये सही रहता है। तो टोटल 6 आवर्स का हो जाएगा। पर हाँ, एक क्लास तो 3 आवर्स का होता है और उसके भी बिटवीन आई थिंक 15 मिनट का या फिर 30 मिनट का ब्रेक भी देते हैं वो लोग वैसे। तो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि इधर टीचर्स लोग या फिर प्रोफेसर्स लोग पढ़ाता कैसा है। देखो भाई, इधर इंडिया की तरह ना स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं होता। इंडिया में आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, तो सभी में ही ना टीचर्स लोग बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाता है। अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो ये लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लास में ही समझा देगा। लेकिन इधर एक दिक्कत ये है कि इधर जर्मनी में जो प्रोफेसर्स हैं उन लोग का मतलब एजुकेशन वाइज वो लोग बहुत ही हाई है। लेकिन उन लोग का एक पॉइंट है कि ये लोग ना स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं कराता है। क्योंकि वो उन लोगों को क्या लगता है कि जो यहाँ मास्टर स्पेशली पढ़ने आ रहे हैं उनको पहले से ही पता है। ये लोग यही पकड़ के चलते हैं कि वो उन लोगों का एक्सपीरियंस है, या फिर एक्सपीरियंस ना भी हो तो एटलीस्ट बैचलर्स में वो लोग ये सब सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं और उनको पता है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। मतलब ऐसा ही सोच लेता है ये लोग। सोच लेते हैं। तो वो लोग ना क्या करते हैं, इतना मतलब डीप में नहीं जाते या फिर बेसिक्स से नहीं स्टार्ट करते, बस मतलब घुस जाते हैं एकदम सब्जेक्ट के। तो आपका एक्सपीरियंस होगा पहले से ही तो आपको समझने पे इजी होगा। और एक है और एक जो पॉइंट है, इधर जो प्रोफेसर लोग पढ़ाता है ना, मतलब कोई जो सब्जेक्ट अगर पढ़ रहा है XYZ, उसका जो मतलब हेडलाइन है बस वही टच करके चला जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जो एक जो पॉइंट्स है उसको अच्छे से वो लोग डिस्क्राइब करेगा या फिर मतलब अच्छे से मतलब उसको एग्जाम्पल देकर पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जो बस जो हेडलाइंस है वो अच्छे से वो पढ़ाएगा। लेकिन हाँ, तो वही दिक्कत है। हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक न्यूमेरिक समझा रहे हैं सर, वैसा नहीं है कि एकदम पकड़ के या फिर पकड़ के भी नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत बोल देगा, ऐसा नहीं है। वो जस्ट बोलेगा कि यहाँ पे ये वाला ऐसे आ गया, थोड़ा बहुत ऐसे बोल दिया, फिर बोल देगा कि आप खुद से देखो, अगर समझ नहीं आया फिर बोलना। कि ऐसा मतलब, नहीं है कि समझाएगा पूरा ऐसे बोर्ड में लिख के, ऐसा नहीं है। मतलब PDF मतलब न्यूमेरिक्स भी PDF खोल के ऐसे थोड़ा बहुत दिखा देगा। हाँ, कि मतलब आंसर कैसे आ रहा है वो बस हल्का फुल्का बोल देगा। लेकिन असल में आपको वो मतलब स्टूडेंट के साथ सब कुछ मिलजुल के ही वो आपको आंसर निकालना होगा, ऐसा ही होता है नॉर्मली। बाई चांस आपका ऐसा हुआ कि कोई डाउट है और समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सर समझाएंगे नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा सर से अलग से, ताकि वो सर आपको मतलब अलग से वो वाला पूरा समझा दे। मतलब जहाँ जहाँ आपका डाउट है वो आपको पूछना पड़ेगा। पहले तो आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब ये यहाँ के सर ऐसे नहीं मतलब पढ़ाते कि आप पूरा लेके चले जाओ कि पूरा ही समझ नहीं आया। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा बहुत अपने आप से स्टडी कर लेना। फिर अगर 2-3 पॉइंट ऐसे थोड़ा बहुत समझ नहीं आए तो तब जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या फिर क्लास के मतलब बिटवीन जो ब्रेक होता है या फिर क्लास में भी आप पूछ सकते हो। तो ऐसे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इंडिया में होता था ना कि मतलब कभी कभार ऐसा होता था कि सर का लेक्चर अटेंड नहीं किया एंड या फिर अटेंड किया भी तो उतना समझ नहीं आया है तो हम यूट्यूब में मतलब देख लेते थे। ठीक है, यूट्यूब में कैसे मतलब जो टीचर्स लोग हैं गूगल से हम देख लेते थे। लेकिन यार
इधर ऐसा नहीं कि मतलब आप वो सब सब्जेक्ट ना यूट्यूब में मतलब पाओगे। हाँ, तो अभिगन जो बोल रहा था कि YouTube में आपको नहीं मिलेगा वो वाला सब्जेक्ट, ये इसलिए क्योंकि यहाँ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एटलीस्ट हमारे केस में, वैसे तो हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं है। हम पढ़ते हैं फाकोक्सुले एयरपोर्ट में मास्टर्स इन सस्टेनेबल इंजीनियरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, क्या हुआ होता है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स है वो बेसिकली प्रोफेसर्स का पीएचडी का जो टॉपिक है वही सब्जेक्ट बना दिया गया है। यूजुअली मतलब हमने बहुत ट्राई किया पर यूट्यूब में कभी नहीं मिलता वो वाला टॉपिक डिटेल्स में। तो अगर आपको पास करना है या फिर अच्छे मार्क्स से मतलब पास करना है तो ऑफ कोर्स आपको अटेंड करना ही पड़ेगा क्लास। एंड सिर्फ अटेंड ही नहीं, वो सुनना भी पड़ेगा ठीक से, अदरवाइज यू कैंट पास रियली। मतलब अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो अलग बात है कि आप बिना सुने भी अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो वो वाला सब्जेक्ट आप इजीली क्लियर कर सकते हो। क्योंकि ये हमारा जो फाकोक्सुले बेसिकली होता है ना, यूनिवर्सिटी में फिर भी थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, पर फाकोक्सुले पूरा मतलब एकदम एक्सपीरियंस के ऊपर बेस किया हुआ होता है, मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। मतलब अगर जो सब्जेक्ट्स है एक तो पीएचडी के टॉपिक में होता है या फिर पूरा प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकली वो देखोगे करोगे तभी आपको समझ आएगा कि वो हो के पढ़ा क्या रहा है। तो इसलिए एक तो यूट्यूब में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा वो वाला सब्जेक्ट्स, तो इसलिए आप ज़रूर से एक तो क्लास अटेंड कीजिए एंड क्लास पूरा ठीक से सुनना भी। तो अगर सुनोगे एंड अटेंड भी करोगे हर क्लास तब आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट भी पूछना पड़ेगा आपको, जैसे बताया कि अपॉइंटमेंट ले लेना या फिर क्लास में पूछ लेना। और एक बात है कि अगर आपका क्लास मतलब 100-150 ऐसे स्टूडेंट से भरा पड़ा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फर्स्ट 2-3 बेंचेस में रहना, सर के साथ इंटरेक्ट करना, फिर आप क्वेश्चंस भी पूछना अगर आपका कोई है तो आप सर के मतलब आइज में रहोगे कि हाँ एक बंदा है कि उसको पढ़ना है, उसको समझना है, मतलब अच्छे से सीखना चाह रहा है। तो ये एक बेनिफिट रहेगा आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। अगर आप मुंह भी नहीं दिखाते, आते भी नहीं, आपको कुछ आता भी नहीं है, तब तो बिल्कुल ही मतलब पास करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और एक बात है कि यहाँ के मास्टर्स जो होते हैं ना पीएचडी की तरह होते हैं काइंड ऑफ। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में जब अगर मास्टर्स पढ़ोगे तो 2 साल का मास्टर्स है तो 2 साल में ही क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ 2 साल में सच बताओ तो कोई नहीं करता, मतलब कर ही नहीं पाता है। एक्चुअली करता नहीं है, शायद मन सबका होता है पर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आपका जैसे हमारा क्या है 1.5 ईयर का कोर्स है, तो मतलब डिग्री है, तो 1 ईयर तो आप इजीली मतलब क्लियर कर सकते हो क्योंकि सब्जेक्ट्स रहता है, तो उसका बस एग्जाम देना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो हो जाता है क्लियर। पर उसके बाद आता है प्रॉब्लम, क्योंकि उसके बाद क्या होता है यहाँ जर्मन यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट इंजीनियरिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि हम TH ल्यूबेक में 1 साल मतलब एक सेमिस्टर पढ़े थे, तो वहाँ भी सेम पैटर्न था। तो मैं ऑलमोस्ट लगा लेता हूँ कि यार इंजीनियरिंग के लिए तो ये सेम ही रहेगा मुझे लगता है। तो क्या होता है कि आपका पढ़ाई के साथ साथ 2 सेमिस्टर अगर पढ़ाई हो जाए तो 1 सेमिस्टर इंटर्नशिप रहता है, तो वो कंपलसरी रहता है। मतलब इंटर्नशिप आप अगर नहीं कर सकते किसी जर्मन कंपनी से या फिर तो हमारी यूनिवर्सिटी में तो फाकोक्सुले में एक मतलब ऑप्शन है कि अगर आप जर्मन कंपनी से आप इंटर्नशिप नहीं कर पाते तो हाँ बोल। हाँ, जर्मन कंपनी से अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर पाते तो ठीक है, आप प्रोफेसर की अनुमति लेके आप इंडिया से भी वो इंटर्नशिप कंप्लीट करके इधर इंटरनेशनल एडमिशन ऑफिस को सबमिट कर सकते हो और वो जो क्राइटेरिया है वो पूर्ण हो जाता है। हाँ, और एक ऑप्शन फाकोक्सुले एयरपोर्ट में देता है, मुझे नहीं पता दूसरे आई थिंक यूनिवर्सिटी भी हेल्प कर ही देता होगा कि अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिले, इंडिया में भी नहीं मिला, जर्मनी में भी नहीं मिला, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप आई थिंक हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हो कि प्रोफेसर के अंदर आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हो। मतलब प्रोफेसर के अंदर आप लैब में काम करके हाँ वो मतलब यहाँ तो फाकोक्सुले में कोई पैसे नहीं देता। दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर बजट ज़्यादा होगा तो दे भी सकता है, पर यहाँ तो नहीं देता अभी तक पैसे। पर आप मतलब वो वर्किंग आवर जो होता है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ये मैं क्यों बता रही हूँ कि ये कंपलसरी इसलिए है क्योंकि ये अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो आप मास्टर्स थीसिस भी नहीं लिख सकते। क्योंकि आपके कंपनी के साथ ही मास्टर्स थीसिस या फिर प्रोफेसर के अंडर जो आप लैब में काम कर रहे हो उसके अंडर ही आपको मास्टर्स थीसिस लिखना है। फिर अगर मास्टर्स थीसिस लिखोगे
फिर मास्टर्स थीसिस लिखने के बाद उसका थीसिस जो डिफेंड होगा, हाँ। डिफेंड करने के बाद अगर सब कुछ क्लियर रहे तभी आप वो ग्रेजुएट हो सकोगे हाँ। मास्टर्स में। आपको डिग्री मिलेगा, मतलब उसका मास्टर्स लिख के फिर सबमिट करके उसका एक प्रेजेंटेशन होगा, फिर डिफेंड करना पड़ेगा। डिफेंड मतलब क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछेंगे आपको स्टूडेंट्स या फिर प्रोफेसर, आपको सब मिलके मतलब 5-6 लोग होगा, पूरा सब एकदम आपको पकड़ लेगा कि भाई ये बताओ ये बताइए हाँ, क्यों हो ये रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हाँ। नहीं हो रहा है। फिर हाँ। एब्स्ट्रैक्ट भी क्वेश्चन पूछेगा। हाँ तो तो अगर इसकी जगह ये होता तो क्या होता, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो आप प्रोजेक्ट बनाए हो उसके ऊपर ही सिर्फ करेगा, उसका हाँ। एब्स्ट्रैक्ट भी पूछ सकता है। वो अगर डिफेंड कर लिया फिर ही आपको मास्टर ग्रेजुएशन मिलेगा। तो ये काइंड ऑफ मुझे लगता है थोड़ा पीएचडी का जैसा है। वैसे तो ये फाकहोक्सुले है, वो कैरियर मतलब क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। रिसर्च अगर आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी में जाओगे तब तो ये प्रोसेस और भी ज़्यादा tough डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं कि इधर का जो एग्ज़ाम पैटर्न उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो इंडिया में नॉर्मली क्या होता था कि मैक्सिमम टाइम तो रिटर्न एग्ज़ाम ही होता था इंडिया में, एंड एक आधा बहुत प्रेजेंटेशन वगैरह वो सब हो जाता था। लेकिन आप इधर अब जर्मनी में आ रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी मतलब फाकहोक्सुले हो जाए, होक्सुले हो जाए, फिर यूनिवर्सिटी हो जाए, कहीं पर भी चले जाओ, इधर हर एक सब्जेक्ट का ना 3-4 स्टेप्स होता है एग्जामिनेशन पास करने का। जैसे कि कोई XYZ सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको सर के साथ एक प्रोजेक्ट टॉपिक के ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद डिफेंस भी देना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मतलब एक जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर 3-4 स्टेप्स है उसको पास करने का। अगर एक में भी आप फेल हो जाओ तो ख़त्म, अगर आप लास्ट में भी जाके लास्ट स्टेप में भी आके आप फेल हो जाओ तो ख़त्म, मतलब वो वाला आपका जो चांस वो गया उस सब्जेक्ट का। तो यही है, इधर थोड़ा बहुत इशू हो जाता है। जो लोग मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जो लोग इंडिया में हो एंड जो लोग मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो या फिर थोड़ा बहुत शर्माते हो क्लास के सामने पूरा प्रेजेंटेशन देने में या फिर सर के सामने प्रेजेंटेशन देने में, तो भाई ये अच्छे से ना इंडिया से प्रैक्टिस करके आओ। वो वाला जो प्रॉब्लम है वो एकदम इंडिया में ही छोड़ के आओ, ठीक है। क्योंकि मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था पहले, लेकिन मेरा तो अभी ये सॉल्व हो चुका है। लेकिन अभी भी मैं कुछ जूनियर को देखता हूँ कि ये वाला प्रॉब्लम उन लोगों को बहुत होता है, क्योंकि उन लोग को उतना प्रैक्टिस नहीं होता बचपन से ना। नॉर्मली प्रेजेंटेशन देना इंडियन एजुकेशन में ऐसा मतलब अभी शायद इंटरनेशनल स्कूल या फिर किसी बड़े स्कूल में, हाँ। लेकिन मैं नॉर्मली इन जनरल में बता रहा हूँ। तो अगर कोई इंटरनेशनल स्कूल से भी आ रहे हो तो खैर वो भी उसका भी कोई ये दिक्कत हो सकता है। तो भाई ये वाला प्रॉब्लम इंडिया में छोड़ के आओ, इधर आके बस आपको यही फोकस करना पड़ेगा कि भाई प्रेजेंटेशन, वो जो प्रोजेक्ट का जो डिफेंड होता है वो सब भाई हर एक सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। हाँ, तो अभी जैसे बोल रहा था कि प्रेजेंटेशन तो देना ही पड़ेगा और उसके बाद जो फाइनल आता है वो तब रिटन एग्जाम भी होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस प्रेजेंटेशन हो गया खत्म हो गया। किसी सब्जेक्ट में बस प्रेजेंटेशन ही रहता है, पर मैक्सिमम जो सब्जेक्ट होता है उसमें प्रेजेंटेशन एंड रिटन एग्जाम बोथ मतलब रखते हैं वो लोग। एंड कभी कभी तो वो लोग ऐसे मॉक टेस्ट भी रखते हैं प्रेजेंटेशन के बाद ही। तो डिफेंड के अगर डिफेंड ना हो, डिफेंड तो वैसे पूरे क्लास के सामने होता है, पर कभी कभी सर अगर सिर्फ अपने सामने प्रेजेंटेशन देते हैं तो सर वाइवा की तरह थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट की तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर हो जाता है। एंड फिर उसके बाद रिटन एग्जाम होता है, तो वो भी याद रखना, बस प्रेजेंटेशन ही इनफ नहीं है, तो सब आपको करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट में। हाँ, वैसे एग्जाम की बात हो ही रहा है तो मैं बता दूं, जर्मनी में 3 अटेम्प्ट रहता है एक एग्जाम के लिए। मतलब क्या है कि अगर जैसे कि विज्ञान बता रहा था खत्म, मतलब अगर फेल हो गए तो क्या होता है कि एक सब्जेक्ट आप एग्जाम दे दिए तो आप अगर मतलब एग्जाम में फेल हो गए तो आपको और दो चांस मिलेगा वो एग्जाम सेम एग्जाम देने का, मतलब दे के पास होने का। एक एग्जाम अगर फेल हो गए तो अब अगर ये 3 टाइम एक ही सब्जेक्ट फेल हो गए तो क्या होता है जर्मन यूनिवर्सिटी में आपको पूरा फेल कर दिया जाएगा, मतलब ये वाला डिग्री आप नहीं पढ़ सकते इस यूनिवर्सिटी से। एंड ऑल्सो यू कैन स्टडी दिस सब्जेक्ट इन एनी यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। मतलब ये जो सिविल का जो सस्टेनेबल इंजीनियरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कोई इंसान 3 टाइम एक ही सब्जेक्ट फेल कर दिया तो ये वाला सब्जेक्ट पूरे जर्मनी में इसी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ ही नहीं सकते हो और कोई भी यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ सकते आप। तो ये एक बात आप ध्यान में रखना।
तो अच्छे से पढ़ना, मतलब 3 अटेम्प्ट रहता है, ये याद रखना। ऐसे ही नहीं कि आराम से देते रहे, ऐसा नहीं है, तो पास कर लेना। वैसे तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, पर ये भी मैं बता रही हूँ। तो इधर ना जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है कि जैसे कि आप 2 सेमिस्टर मतलब 2 महीना आप पढ़ने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि ये वाला सब्जेक्ट भाई मेरे से शायद इस बार नहीं होगा, तो आप आराम से ना वो डी रजिस्टर कर सकते हो। इवन डी रजिस्टर करने का भी थोड़ा बहुत टाइम पीरियड होता है, वो ना आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट लेने के बाद इंटरनेशनल एडमिशन या फिर जो आपका जो सब्जेक्ट जो कोऑर्डिनेटर है उससे पूछ लेना कि रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड क्या होता है। वो आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में तो आई थिंक 2 हफ्ते पहले तक टाइम देता है, हाँ। एग्जाम के 2 हफ्ते पहले तक कि आपको मतलब आप श्योर हो कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आप श्योर नहीं हो, जर्मन यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं होता, श्योर नहीं है फिर भी एग्जाम देना ही पड़ेगा। हाँ। अब अगर श्योर नहीं हो तो आप वो डी रजिस्ट्रेशन करके आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपका ये वाला अटेम्प्ट गिना भी नहीं जाएगा। और एक बात है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है कि 1 दिन पहले तक भी अगर आप श्योर नहीं हो तो डी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर एक सब्जेक्ट में आप रजिस्टर कर दिए एंड मतलब एकदम एग्जाम देने के पहले दिन या फिर 2-3 हफ्ता आपको मालूम चला कि भाई ये सब्जेक्ट मेरे से नहीं हो पाएगा इस बार, तो आप रजिस्टर कर दो, ठीक है। उसकी वजह से आपको क्या होता है, आपको जो 3 जो चांसेस होता है, 3 चांसेस में ही आपका रह जाएगा। ऐसा नहीं सेफ होगा कि मतलब आप नेक्स्ट में वो 3 चांस आप यूज कर सकते हो 1 by 1। एंड रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन दोनों में ही कोई फीस नहीं लगता। हाँ, ठीक। तो ये जो और एक पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो लोग मतलब इंडिया से आ रहे हो, तो देखो इधर का चीटिंग का क्या सीन है। तो नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि मतलब अगर आप चीट पेपर ले गए या फिर दोस्त वगैरह से आप पूछ लिए, ठीक है, क्लास में, तो सर कभी कभार माफ़ कर देता है, ठीक है, कि भाई ठीक है, या फिर चांसेस देता है ऐसे, मतलब आंखें वाखें दिखाता है, ठीक है, बोलता है कि भाई पेपर ले लेता है, लेकिन उसके बाद भी दे देता है, एक घंटे बाद दे देता है, आधा 1 घंटे बाद। लेकिन इधर कुछ नहीं होता है ऐसे, ठीक है, बस आप सिंपली फेल कर जाओगे, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। देखो क्या होता है कि कोई बंदा या फिर कोई बंदी, ठीक है, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत हेड इधर उधर कर रहा है, ठीक है। हम लोग के 1-2 दोस्त, उनके साथ ही ऐसा हुआ है। हाँ, लास्ट समर सेमेस्टर में ऐसा हुआ था, ठीक है। मतलब मुझे भी मालूम चल रहा है कि थोड़ा बहुत पीछे हलचल मच रहा है, ठीक है, मतलब हाँ। तो सर ने सिंपली आया, मेरा जो पीछे का बेंच था, वो जो था स्टूडेंट्स, उसके पास गया, जाके ना कुछ नहीं बोला। बस उन लोगों का जो स्टूडेंट आईडी है, वो उसका बस फोटो ले लिया, फिर कुछ शायद हाथ में लिख लिया ना, बस एक बार नहीं, एक जो पेपर था उसमें नाम था उन लोगों का, उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट कर दिया था, ऐसे बस एक पॉइंट कर दिया था। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि शायद एज अ वार्निंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सर ने ऐसे स्माइल करते आया, ठीक है, गुड बेस्ट ऑफ लक ऐसे कुछ बोल के चला गया बस। लेकिन उन लोगों का नाम पॉइंट कर लिया था। वैसे उन लोगों से पेपर भी नहीं लिया, उन लोगों को कुछ बताया भी नहीं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं देने दिया, वो लोग लिख रहे थे, उसके बाद भी लिख रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हम लोगों को लगा कि शायद मतलब नॉर्मली कुछ बोला, एज अ वार्निंग शायद छोड़ दिया होगा, लेकिन वो लोग ज्यादा कुछ किया भी नहीं था। नॉर्मल ऐसे थोड़ा बहुत मतलब शायद कुछ वगैरह पूछ रहा था, थोड़ा बहुत, जैसे कि होता है नॉर्मली एग्जाम पे। लेकिन जब रिजल्ट आया, ठीक है, पूरा फेल। तो समझ रहे हो इधर का स्ट्रिक्टनेस, मतलब आपको बताएगा कुछ भी नहीं, आपको धमकाएगा चमकाएगा कुछ भी नहीं, सिंपली आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये सावधान रहना, बिल्कुल भी चीटिंग मत करना, बिल्कुल भी। जैसे ये वाला सर ने तो ऐसा किया था, पर दूसरे सर ने वैसे एक अच्छे थे, मतलब वो पहले ही बोल दिया था एग्जाम से पहले कि जर्मनी में रूल है, चीटिंग नहीं कर सकते। चीटिंग मतलब कोई वार्निंग यहाँ नहीं होता, डायरेक्ट फेल हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल मत करना। तो जो हम लोग का पॉइंट है कि देखो क्वेश्चन में ना कभी कभार डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है कि क्वेश्चन पेपर में कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या फिर सर क्या करने को बता रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम ना दोस्तों को पूछो मत। इंडिया में जो नॉर्मली हम करते हैं कि भाई ये थोड़ा बता दे, इसमें क्या मांग रहा है सर,
ये सब मत करो यार। इधर सिंपली सर को पूछो कि सर आई एम हैविंग सम क्वेरी रिगार्डिंग दिस मैटर, प्लीज कम हियर एंड प्लीज हेल्प मी। सर सिंपली आएगा, जितना तक हो सके वो आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। लेकिन प्लीज 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 दोस्तों के साथ इसके बारे में कंसल्ट मत करो इन द टाइम ऑफ एग्जाम। वैसे ये सब जो सब्जेक्ट सर पढ़ाएंगे यहाँ बोर्ड में तो कुछ लिख के पढ़ाते नहीं है, जैसे कि आप नोट्स लिखोगे ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नोट्स वगैरह नहीं लिखना है। पर एक बात है कि ये जो सर पढ़ाएंगे वो प्रेजेंटेशन दे के पढ़ाएंगे। हाँ, तो वो वाला जो PDF सर प्रेजेंटेशन देंगे वो वाला PDF सर मॉडल बोल के या फिर कोई और यूनिवर्सिटी के पोर्टल में वो अपलोड कर देंगे। तो वहाँ से आप आराम से, मैं सजेस्ट करूँगी PDF निकाल लेना, क्योंकि हाँ ये तो बता नहीं भूल गए कि यहाँ ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। तो ओपन बुक यूजुअल मतलब ज़्यादातर एग्ज़ाम ओपन बुक ही होता है, या फिर ओपन बुक अगर नहीं भी हो तो सर वैसे बोल देंगे कि आप 10 पेजेस बना के लेके आओ, 10 पेजेस के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट है बस वो लिख के लेके आ जाओ। तो ऐसा तो बस मतलब खाली हाथ में तो नहीं आना पड़ेगा, पूरा एकदम ओपन बुक होगा तो आप कुछ ना कुछ लेके आ सकते हो। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि सजेस्ट करूँगी पहले से ही आप PDF बना के पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो प्रिंट आउट, क्योंकि अगर आप लैपटॉप से पढ़ोगे तो अल्टीमेटली तो आपको जेरोक्स करना ही पड़ेगा ना, तो आप पहले से ही PDF बना के पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरा एक सजेशन रहेगा एग्ज़ाम क्रैक करने का। और और एक पॉइंट है, देखो ये ओपन बुक जो टर्म सुन के ना धोखा मत खाना, ठीक है। ऐसा बस सुनने में लगता है। ये यहाँ का जो कॉन्सेप्ट होता है ना पूरा मतलब आपको क्लियर रहना चाहिए, वरना ओपन बुक से भी आप लिख नहीं पाओगे, टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है। तो ठीक एग्जैक्टली अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पे क्या है, एंड अगर न्यूमेरिक्स आ जाए, जैसे इंजीनियरिंग में तो मैथ्स आएंगे ही, तो वैसा कुछ आ जाए तो आप मतलब बुक देख के भी नहीं लिख सकते। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब बुक में कुछ PDF में कुछ अलग है पर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, पर पूरा मतलब न्यूमेरिक्स ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में होता है ना कि जैसे बस थोड़ा मतलब नंबर चेंज करके दे दिया, पूरा मैथ सेम है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे। तो अच्छे से पढ़ना। एंड क्लास में तो हर रोज़ मतलब फर्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास कभी मत मिस करना, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सर बोलते हैं कि क्या क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, कैसे वो एग्ज़ाम लेगा। मैं तो बोलूँगी कोई भी क्लास मिस मत करना। अगर क्लास मिस कर जाओगे तो अगर आपका बहुत साल का एक्सपीरियंस है तब तो वो अलग बात है, आपका हो जाएगा। पर अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे जैसे हम फ्रेशर थे, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब पूरा सुनना पड़ता है। एंड लास्ट क्लास तो और भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्लास में क्या होता है कि ये लोग ना सर थोड़ा बहुत मतलब हिंट्स दे देते हैं अच्छे से, मतलब उसी हिंट्स के अंदर ही आ जाता है पूरा जो एग्जाम में आता है। लेकिन वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है। अगर प्रोफेसर थोड़ा बहुत रिलायबल है तो कभी कभी हिंट दे देता है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर ऐसा होता है कि हिंट्स कुछ नहीं देता। वैसे तो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो हिंट्स लेके भी आप कोई काम कर नहीं पाओगे वैसे। बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जो सर पढ़ाएंगे उसी के अंदर में ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। पर वही है कि आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं इंडिया की तरह कि एक हफ्ते पहले पढ़ लिया और हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी आप मतलब अपने मन में ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना। तो आई होप हम लोग का जो मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये आप लोगों को बहुत हेल्प किया होगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज का वीडियो इतना तक ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोग हम लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना। एंड अगर आप लोगों का कुछ डाउट हो तो प्लीज़ हम लोग को कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। हम आराम से रिप्लाई दे देते। एंड हाँ फिर आज के लिए इतना ही। एंड फिर मिलते नेक्स्ट किसी ब्लॉग पे इन्फॉर्मेटिव। तो तब तक के लिए बाय बाय।